अगर आप ड्रॉप ईयर लेकर अगले साल आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाना चाहते हो, टॉप 1000 की रैंक लेकर आना चाहते हो, तो बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए है। जेई मेंस, जेई एडवांस दोनों अच्छे नहीं हुए या उतने नहीं हुए जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करने वाले हैं, ये डिसाइड कर लिया है। जब मेरा 12th के साथ नहीं हुआ था, मेरा भी जिस दिन जेई एडवांस का एग्जाम था उसके नेक्स्ट डे मैंने डिसीजन लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी अगले साल के लिए, क्योंकि इस साल हम एक भी गलती वो नहीं करने वाले जो हमने 11th 12th में करी थी। हम वो सारी चीजें सही करने वाले जो टॉपर्स करते हैं, चाहे हमको जीरो से फिर से क्यों नहीं पढ़ना हो, चाहे हमारी 11th 12th किसी भी लेवल की क्यों ना हो, बट अगले एक साल में हम बिल्कुल खेल पलट कर रख देंगे। अगर आपका ये आज एक डिसीजन हो गया ना, अगर आज आपके अंदर एक आग है ना, वो जो भी आपके साथ पिछले 1-2 साल में हुआ, अब आप उसको बाउंस बैक कर कर अपनी किस्मत पलटना चाहते हो, तो बेटा ये वाला वीडियो आपके लिए है। कैसे टॉपर्स प्रिपेयर करते हैं, मैंने कैसे किया, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे जो ड्रॉपर टू आईआईटीएन बने, उन्होंने कैसे किया। आज भारत की हर आईआईटी में टॉप 7 आईआईटीज की अगर मैं बात करूं तो 100 से ज्यादा ई सरल के ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स वहां पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस लेवल पर बच्चों का ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चों को तो सबसे पहला डाउट ही आता है कि सर ड्रॉप ईयर में लोग बोलते हैं कि क्या एक साल में सिलेक्शन हो सकता है, क्या क्या टॉप रैंक आ सकती है। पहले तो तुम ये बताओ ये लोग कौन है, उन्होंने खुद ने क्या किया है, ऐसे जज क्या करो, लॉजिकल बनो, तुम आईआईटीएन बनने वाले हो। हर साल ऑन एन एवरेज 50% बच्चा जो है वो ड्रॉपर होता है जो टॉपर बनता है। इस बार जो 1200 बच्चे ई सरल के 99 परसेंटाइल लेकर आए, पिछली बार जो 1500 बच्चे ई सरल के अपने आईआईटीएन बनने का जिन्होंने ड्रीम पूरा किया था बेटा, उसमें भी 50% से थोड़ा ज्यादा बच्चा ड्रॉपर का था। हर साल वही होता है। क्या टॉप 50 में रैंक आती है? हाँ आती है। क्या टॉप 10 में रैंक आती है? हाँ आती है। हर रैंक पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो ये चीज अब भूल जाओ, हो गया ना। अब पहले तुम्हारा जेईई मेंस फर्स्ट बिगड़ा था, उसके बाद तुमने वेट किया, फिर जेईई मेंस सेकंड बिगड़ा, उसके बाद तुमने वेट किया। बहुत सारे बच्चे तो मैं ऐसे जानता हूं जिनको पता था कि भाई ड्रॉप ईयर लेना है, भाई जिनको पता था कि नहीं इस साल हमारा लेवल नहीं है, वो भी फिर भी इंतजार कर रहे हैं भैया जनवरी में ही 99 परसेंटाइल लेकर आनी है। अभी जब मैं एडवांस के नंबर पूछ रहा हूं ना बच्चों से, तो मैक्सिमम उन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं जो एडवांस की तैयारी फरवरी से पागलों की तरह से, भूत की तरह से करने लग गए थे अपने ड्रॉप ईयर में, क्योंकि उन्होंने जनवरी में 99 परसेंटाइल का बेंचमार्क क्रॉस कर लिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कि ये बताऊं कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, आपके लिए जो सरप्राइज भी आज लेकर आए हैं वो क्या होने वाला है, उससे पहले आपसे एक कमिटमेंट चाहता हूं कमेंट सेक्शन में। और बेटा कमिटमेंट ये है, आई विल गिव माय 500%। शायद मैंने आपसे थोड़े दिन पहले भी ये कमिटमेंट लिया था, आज वापस से ले रहा हूं, क्योंकि एक बात तो तय है, अगर 500% आपने नहीं दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बैच जिससे बेटा पिछले साल इन 1500 में से करीब करीब 780-800 बच्चों ने ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन बनने का सपना पूरा किया। इस बार करीब 640-650 बच्चों ने 1200 में से ड्रॉप ईयर में 99 परसेंटाइल प्लस का सपना पूरा किया, और हर 3 में से एक बच्चा भारत के हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो के साथ 5वें साल लगातार अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचा। अपने ड्रॉप ईयर में भी ये सिलेक्शन रेशियो बच्चा लेकर आया, आप भी लेकर आओगे। तो बेटा सुपर वॉरियर कोर्स जिसकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी अब शुरू होने वाली है, बेसिक से जीरो से नया बैच है, नई लाइव क्लासेस इसमें आपकी शुरू होने वाली है। कोटा के सबसे बेहतरीन आपके टीचर जिसमें पढ़ा रहे होंगे, 60% ऑफ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। आप जो भी आपको इसमें फीचर्स होने वाले हैं, टीचर्स होने वाले हैं, बेस्ट केयर होने वाली है, उसके बारे में आपको वहां पर और जानकारी मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर रहा हूं। ये ऑनलाइन की बात हो रही है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ाई करना चाहते हो, मैं देख रहा हूं इस बार भाई एडवांस का एकदम अलग लेवल आया है। कोई कुछ भी बोले आप देख लेना, जब एडवांस का रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ पिछले 10 साल में मोस्टली पेपर से कम जाने वाली है। 2016-2022 के कंपैरिजन में कुछ जाएगी। इस बार पेपर का पैटर्न ऐसा था। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो बेटा, 25 मई और 8 जून से नए बैचेस अपने शुरू हो रहे हैं, आप आ जाओ। अब और इंतजार नहीं, किसका इंतजार कर रहे हो भाई। और आपको पता है ई सरल ऑफलाइन मतलब मैक्सिमम केयर, ई सरल ऑफलाइन मतलब मैक्सिमम सिलेक्शन, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ई सरल ऑफलाइन का मतलब होमवर्क चेकिंग, अटेंडेंस मॉनिटरिंग सेम ऑनलाइन में भी होता है। तो सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्ट्रेशन कर देना। अब आपको एक खास बात बताता हूं, 2024 के पेपर की और 25 के पेपर की और 23 के पेपर की, अभी 25 पे आता हूं, बात की बात बताऊंगा। ये जो थे ना क्वेश्चंस, जो प्यारे क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली में फिजिक्स में सोचने वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता है एग्जैक्टली नोट्स से आए हैं। कुछ इस तरीके से ड्रॉपर के बच्चों के नोट्स में से आए। वॉरियर कोर्स की ही बात हो रही है।
पर ये गलत है। नोट से आना, जो पढ़ाया वही आया, ये सब जार्गन्स हैं, पागल बनाने के टूल है। बात ये है कि ई सरल के कोर्स में आपको बेटा डे 1 से हम सोचना सिखाएंगे। क्लास के लेवल में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आप में से ज्यादातर बच्चे आज 11 12 में ये भूत कर बैठे हो कि आपको आसान 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 पढ़ने की आदत हो गई है, आपको दोनों साल खुश रहने की आदत हो गई है। सवाल आपसे बन जाते थे, वही टाइप का सवाल आपको लेक्चर में मिल गया, उसी टाइप का सवाल आपको डीपीपी में या आपके शीट में मिल गया, और फिर आप एडवांस में जाकर रियलाइज हो अपना तो कोई लेवल ही नहीं था। ई सरल में ऐसा नहीं होगा। मॉड्यूल हो, टेस्ट हो या लेक्चर हो, टॉप मोस्ट क्वालिटी के सवाल कराए जाएंगे। देख लो आप, एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है बेटा। π/6 इसका 30 डिग्री आंसर है, जो सर ने क्वेश्चन कराया उसका बेटा 30 डिग्री आंसर है। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास का मैच किया। फिर बेटा देखो, ये जो अपने थे, फिर ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं, अभी केमिस्ट्री और मैथ्स की भी आऊंगा। ये ड्रॉपर की क्लास का है, सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सब कुछ सेम, क्योंकि उस लेवल का बेटा पढ़ाया। ये बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फिर से आप देखोगे, फिर से ये सेम आया जो पढ़ाया। ये सर आंसर ने अपने विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स में या फिर एक सा सिमिलर प्रोफाइल वॉरियर के ऑनलाइन क्लास में भी, लाइव क्लास में भी, या फिर ऑफलाइन गुरुकुल की क्लास में भी बेटा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन कराया था, पूरा विजुअलाइज करवा के करवाया था, वो का वो आ गया। फिर अब वो चाहे केमिस्ट्री की बात हो, केमिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, पर ऐसा का ऐसा अपने एडवांस के 20 दिन 15 दिन पहले जो ड्रॉपर की क्लास थी, जिसमें हम फाइनल टच दे रहे थे एडवांस की प्रिपरेशन को, वहां पर ये आइसोथर्म वाला क्वेश्चन कराया था। ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। फिर इसके बाद डी ब्लॉक का हो, ये अपने लेक्चर का सवाल हो गया हाइड्रोलिसिस वाला। फिर से ये अपने लेक्चर का सवाल हो गया कि भाई ये सॉल्ट एनालिसिस का सवाल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो अपना फिर से एडवांस के थोड़े दिन पहले, ये भी टफ क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था, जो एडवांस में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ गया। बेटा इतने सारे आए हैं, लिस्ट इतनी लंबी है। ये ऑर्गेनिक का एक ठीक ठाक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस। तो जो ई सरल की क्लास में हुआ, ये देख लो आप, ये अपने टेस्ट का क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, कितना एफरवेसेंस होएगा CO2 का, कितना एफरवेसेंस होएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, यहां पर पूछ लिया एल्कलीन है। आयोडोफॉर्म पूछा है, बेयर्स टेस्ट। तो ऑलमोस्ट क्लोज। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री भी बेस्ट पॉसिबल लेवल की पढ़ाई गई। हाँ डुएबल आई, हाँ बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी कवर करी गई है, ठीक है। फिर चाहे वो मैथ्स हो, ये प्रोफाइल का क्वेश्चन आया, ऐसे प्रोफाइल के मल्टीपल क्वेश्चन कराए हैं। अभी और डिटेल में हम कर रहे हैं, ये तो जब ये वीडियो बन रहा था उस टाइम तक का है, बहुत अभी एडवांस में थोड़ा सा ही टाइम हुआ है। तब तक ऑलरेडी पहली नज़र में जो ये बच्चों ने जो बताया वो, और जो पेपर में हमने देखा, वहां से बेटा ये अपना हो गया है मैच। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, अब किसी में ऐसा हो गया 2-3 कॉन्सेप्ट कनेक्ट करके हो गए, पर वो अपन ने कराए थे। कहने की बात क्या है कि अगर आप बेस्ट पॉसिबल लेवल की पढ़ाई करना चाहते हो ना, इस बार आप अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, इस बार हम किसी के फैन होकर नहीं पढ़ना चाहते यार, बहुत सिंपल से आपको बात बता रहा हूं। इस बार हम भीड़ में नहीं खोना चाहते, कुछ नहीं होता उससे। अब तो आप समझ चुके हो, अब तो आप भुगत चुके हो। अब अगर आप वही गलती दोबारा करोगे तो बेटा फिर वही होगा जो अभी तक हुआ है, ठीक है। तो आपको बेस्ट पॉसिबल चीजें इसमें मिलने वाली है। पूरा 11th पूरा 12th का सिलेबस बेसिक से चालू करवाकर एडवांस के एक लेवल ऊपर तक आपको ले जाकर छोड़ेंगे। बेस्ट गाइडेंस, मैक्सिमम केयर, वो वैसे भी सिर्फ ई सरल में ही मिलती है, आपको भी पता है, वो आपको मिल रही होगी। और जब अभी अपने बच्चे जब IIT में जा रहे होंगे ना, जब उनसे बात करूंगा ना, तब आपको उनके मेंटर्स की वैल्यू रियलाइज होगी। मेरे को सेंटर के बाहर एक बच्चा मिला कल, 170 175 नंबर, 170 175 नंबर उसके आ रहे, 11th वेस्टेड का बच्चा था वो, पूरा गुरुकुल में आया था 11th वेस्ट करके। वो बच्चा ना, उसको 1 घंटे की सिटिंग में भी प्रॉब्लम आती थी, उसके मेंटर्स ने उसको लास्ट के 4 महीने तक जबरदस्ती कई बार गुरुकुल बिठाकर 3-3 घंटे के 2 बार टेस्ट दिलाए, 6-6 घंटे के। उसने बोला कि सर मेरे को एडवांस के पेपर में लगा ही नहीं कि 6 घंटे बैठना मेरे लिए मुश्किल है, जबकि उसके पहले मुझसे बैठा तक नहीं जाता। तो इस एक चीज के कारण उसका इतना बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये बेटा केयर और गाइडेंस का रोल है। आपको 4 बार रिवीजन करवा देंगे मिनिमम जे एडवांस के पहले पूरे सिलेबस का। 30,000 से ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अब आपको पता ही है
कि अगर आप बेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैलकुलेटिव लेंदी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, डेप्थ वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अगर सिर्फ जेईई मेंस लेवल की तैयारी करोगे, अब तो जेईई मेंस ने भी अपना लेवल बढ़ा लिया है, तो लास्ट में कुछ नहीं आपके हाथ में आएगा, सिर्फ नॉट सेलेक्टेड का एक तमगा, एक बैज आपके हाथ में आ जाएगा और कुछ नहीं, और उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, 200 से ज्यादा बेटा आपके टेस्ट लिए जाएंगे। बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक बेटा IITian बन चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स ईयर 1 ला चुके हैं, लेड बाय द वन एंड ओनली द लेजेंड NK गुप्ता सर, जो खुद IITian है, जिनके पढ़ाए हुए न जाने कितने बच्चे IITian हैं, 37 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मोस्ट हाईली एक्सपीरियंस टीचर, मेंटर, एकेडमिक जीनियस, एकेडमिक प्लानर पूरे भारत के अंदर। बेटा उनके लेक्चर्स मैथ्स क्या करेंगे, अभी मैं जब बताएंगे ना आपको, इतने सारे सवाल सर के लेक्चर्स आए, हर साल आते हैं, इस बार भी आए हैं, प्लस पूरी जो प्लानिंग है ना, जो मास्टर प्लानिंग है, वो आपको बेटा मिल रही होगी। ठीक है, फिर अभी और भी टीचर से मिलवाऊंगा मैथ्स के, पहले अपन सारा आंसर से मिल लेते हैं। तो सारा आंसर के लेक्चर से तो भैया जो सर ने एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की फील दिलाई ना, जो बच्चे सर से फिजिक्स पढ़कर गए थे, जिन्होंने वो लेक्चर देखे थे ना, वो आज फोन करके बोल रहे हैं कि सर आपने अकेले ने एक्सपेरिमेंट्स कर कर दिखाए, आपने अकेले ने इतना टाइम स्पेंड किया उस चीज की फील दिलवाने में, और हाँ बाकी टीचर्स ने भी लाइव के अंदर, गुरुकुल के अंदर वो काम किया, इतना हेल्प हुआ ना। जो सबसे टफेस्ट फिजिक्स थी ना बेटा बच्चों के लिए, वो बच्चों के लिए डुएबल हो गई, वो पिन पॉइंट करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, और उनका अब सिलेक्शन भी होगा, अच्छी रैंक भी होगी, और ड्रीम IIT में भी वो जाएंगे। खुद की एयर 41 IIT बॉम्बे CS से, एवरीबॉडी नोज दिस। ठीक है, फिर आपको मेरा साथ मिलने वाला है। मैंने ड्रॉप ईयर में IIT बॉम्बे क्रैक किया, और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है, जब मैं पिछले साल IIT बॉम्बे गया, उसके पहले IIT बॉम्बे गया था, वहां पर इवेंट में बुलाते रहते हैं, IIT दिल्ली में बुलाया था, पता है मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर आपसे इंस्पायर होकर, आपकी स्टोरी देखकर, आपका कमबैक देखकर हमारे अंदर भी वो हिम्मत आई, हमारा वो इंस्पिरेशन बना, और हमने ये सोचा हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज ये तुम्हारा वो वाला मोमेंट हो सकता है जब तुम अगले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब IITs में हम जाते हैं, बच्चे बुलाते हैं, तब तुम वहां पर बैठकर ये बोलोगे सर आपका वो वीडियो देखा था, वो बात सुनी थी, और हमने डिसाइड किया हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, देखो बन गया IITian हम। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए भी हजारों बच्चे अभी तक IITian बन चुके हैं। तो अगर हम फिजिक्स की टीम से मिलेंगे भाई साहब, बहुत ही रेयर इवेंट है कि डेटा के साथ 3 से 4 सवाल एग्जैक्ट डेटा के साथ जेडवांस के क्वेश्चन में मैच हो जाएं। ये इन्होंने मिलकर कर कर दिखाया है, एक्सपीरियंस बोलता है भाई साहब। सारा आंसर IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, AN सर IITian, VP सर 13 साल का एक्सपीरियंस, GDS सर IIT से हैं, PS सर IIT से हैं। ठीक है भाई, जो लेवल की मेहनत होती है ना, एक एक सवाल बनाने में घंटों घंटों जो डिस्कस होते हैं, प्योरली अकेडमिशियंस की टीम है। कोई क्लास में आपको बहुत ज्यादा मस्ती मजाक ये सब नहीं मिलेगा, पर फिजिक्स की फील, फिजिक्स का लेवल अलग लेवल पर आपको मिलने वाला है। बात करें केमिस्ट्री की, तो एक से बढ़कर एक धुरंधर है। ABN सर, NV सर, देखो IIT बॉम्बे 16 साल, IIT दिल्ली 21 साल, RR सर NIT से 10 साल, MRS मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई इतने सारे, मतलब वो जो सीक्वेंस, लंबी लंबी सीक्वेंस वाले सवाल जो इस बार आए ना, उसमें से भी 80% तक सीक्वेंस मैम के क्वेश्चन में से, नोट्स में से मैच हो गई। ठीक है, 20 साल का एक्सपीरियंस। फिर JYT सर IIT से 13 साल, VKR सर 15 साल, RS सर 17 साल, RKC सर 19 साल। इस लेवल की टीम बेटा आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल पढ़ा रही होगी यहाँ पर। ठीक है, और मैथ्स में तो भाई साहब वारे नहीं आ रहे हैं, लेवल ही मतलब अलग ही लेवल है। 37, 27, 15, 20, 23, 20, 14, 8, इस लेवल का एक्सपीरियंस वाली टीम। आप सोचो सबसे टफेस्ट है ना, सबसे लेंदी है ना, मतलब अभी ये लोग बैठे नहीं है, अभी ये लोग बैठेंगे क्योंकि सबकी क्लास और बहुत सारा काम था, और मैथ्स में निकलेगा ना जब, तहलका मचने वाला है कि हाँ भाई देखो ये आया था इतना, मतलब आपको है ना हर एक प्रोफाइल कवर हो जाएगा। सोचना सिखा देंगे ये टीचर्स, मैथ्स में कैसे सोचते हैं, और जब आप बेटा एक बार सोचना सीख जाते हो ना, फिर सब कुछ करा हुआ लगता है। ऐसा नहीं है, एडवांस की कट ऑफ नीचे ही जाती है, आपको आता सब कुछ होगा, पर ये जो कल पेपर आया था, पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो बेटा टीचर्स को करने में भी उसको 4 साढ़े 4 घंटे लग गए। तो एक बच्चा उस गिवन टाइम फ्रेम में लिमिटेड क्वेश्चन ही कर सकते हैं, इसलिए कट ऑफ नहीं जाती, पर आपको उस पेपर में टाइम अगर ज्यादा मिले तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर प्लानिंग अपनी अर्पित सर के पास होगी पूरी, क्योंकि आप
घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ने वाले हो तो पूरा एक टेक सपोर्ट होता है जिसमें मेंटरशिप होती है, डाउट सॉल्विंग होती है, आपका पूरा एक ऐप का एक्सपीरियंस होता है। वो सब बेटा अर्पित सर देख रहे हैं। अर्पित सर कौन है? AR2 IIT बॉम्बे CS। बात खत्म यहाँ पर हो जाती है। फाइनेस्ट लोग ई-सरल की टीम में हैं। आपकी इकलौती भारत के अंदर ऐसी लाइव क्लास हो रही होगी जिसमें आप बेटा इंटरेक्शन कर सकते हो। बिना इंटरेक्शन के कैसे IITian बनोगे? आपके जब डाउट ही क्लियर नहीं होंगे, जब आप टीचर के साथ अपना सोल्यूशन ही डिस्कस नहीं कर पाओगे। अभी आपके साथ यही तो हुआ है, आप कुछ डिस्कस ही नहीं कर पाए, आपको समझ में आया नहीं आया, किसी को फर्क नहीं पड़ा, आपके पास ऑल्टरनेट सोल्यूशन था, किसी ने नहीं सुना, आपका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। फिर आपको ये सिखाया जाता है बाद में कि भाई इसी में से पेपर आएगा। नहीं आता जे एडवांस में उसी में से पेपर, जेईई मेंस में भी नहीं आता। प्लस हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना एक एग्जाम क्लियर करना है बस। नहीं यार, सोचना सीखना है, टफनेस अपने मन की बढ़ानी है, टफ चीजों को क्रैक करना है और उसके लिए इंटरेक्शन करना टीचर्स के साथ, थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करना बहुत जरूरी होता है। तो बेटा आप इस तरीके से ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन पूरे साल, चाहे वो थ्योरी की लाइव क्लास हो, चाहे मॉड्यूल डिस्कशन की लाइव क्लास हो, चाहे टेस्ट डिस्कशन की लाइव क्लास हो, आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास होंगे लेजेंडरी विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स। मैं देख रहा था अभी काफी इनके बारे में बोला गया, पर हर साल की तरह इस साल भी प्रूफ हो गया कि अगर आपको डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझना है, एडवांस लेवल पर अगर आपको जाना है मिनिमम पॉसिबल टाइम में, तो इससे अच्छा कोई सोर्स पूरे भारत में आज अवेलेबल नहीं है ई-सरल विजुअलाइजेशन लेक्चर से। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। मैं आधे घंटे ये बैठा था बस कि देखते किससे इन लेक्चर से कितने सवाल केमिस्ट्री में मिले। मुझे बेटा जो टोटल अपने 32 सवाल आए ना, उसमें से मेरे को 18 सवाल आधे घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ मिल चुके थे। अभी जब मैं रात को आज टाइम मिलेगा और बैठूंगा तो वो सारे उसमें से निकलेंगे कि हाँ ये सब कवर करवाया हुआ है। और जब आप विजुलाइज करके लॉजिक के साथ केमिस्ट्री पढ़ते हो तो बेटा फील आ जाती है, मजा आ जाता है। अब आते हैं हम गेम चेंजर पे, जिससे इस साल एवरेज से एवरेज बच्चे टॉपर बन रहे हैं। आज मेरी एक ड्रॉपर के बच्चे से बात हुई, उसके 184 नंबर करीब करीब आ रहे हैं, प्लस माइनस हम इसमें 5 या 10 कर लेंगे क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल के आंसर उसको भाई को याद नहीं थे, तो उसको हमने माना ही नहीं कि वो है। लास्ट ईयर उस बच्चे की परसेंटाइल थी 87। अब वो 87 परसेंटाइल से टॉप 2000 या 2500, टॉप 2500 की रैंक के साथ अपनी ड्रीम IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में से उसको कुछ चाहिए था, वहां पे वो बच्चा जा रहा होगा। यही सेम कहानी आपकी बन सकती है। एक बच्चा, अभी उससे बात नहीं हुई, बट वो 57% से 99.2 का जंप किया था। पूरे साल एडवांस की तैयारी की थी। ड्रॉपर कोर्स में आपको प्योरली जे एडवांस लेवल की तैयारी करवाएंगे। जेईई मेंस भी करेंगे, आपके पेपर होंगे वो आसान होंगे कुछ कुछ जो जेईई मेंस के होते हैं। भाई देखो, सारी तरह के शिफ्ट के पेपर आपके लिए जाते हैं। 150 पर 99 परसेंटाइल आएगी वैसे वाले भी, और 220 पे 99 परसेंटाइल आएगी वैसे वाले पेपर भी होंगे। इतने टेस्ट होंगे, अभी उसके बारे में बताऊंगा। तो केयर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 10-12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, हर क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, आपकी होमवर्क चेकिंग होगी, आपकी टेस्ट चेकिंग होगी, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल आपका पूरा रहेगा, फोकस, एफिशिएंसी, हर एक चीज। मेंटर्स आपके पीछे पड़ेंगे। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो जाते, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं हो जाते, जब तक आप सेल्फ से अपने अंदर से वो कीड़ा नहीं लेकर आते कि इस एग्जाम को करने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो आप करोगे, जब तक मेंटर्स आपके पीछे पड़े रहेंगे। मेंटर्स के साथ आपको डेली रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी। ऑनलाइन में आपको स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए। ई-सरल ने इस साल नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया स्टडी रूम का, जिसमें अभी सारे ऑनलाइन के बच्चे अपनी क्लास के बाद उस स्टडी रूम लाइव में आकर पढ़ते हैं, जहां पर उनको बाकी बच्चे पढ़ते दिखते हैं, तो घर बैठकर कंपटीशन वाली फील आती है। आपके मेंटर्स आपके साथ लगातार टच में रहेंगे, आपके पास कॉल्स आएंगे, आप उनको कॉल कर सकते हो। 2 मेंटर्स आपको मिलते हैं, नंबर उनका आपको मिलता है। फिर उसके बाद बेटा मेंटर्स के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जैसे अपनी क्लास में होती है, ताकि आप और बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ। इसमें ही आपकी होमवर्क चेकिंग भी हो जाती है, टेस्ट चेकिंग, टेस्ट एनालिसिस चेकिंग, सब कुछ बेटा इसमें हो जाता है, नोट चेकिंग वगैरह। टीचर्स के साथ आपके संवाद सेशन होते हैं, जहां पर आप बेटा टीचर्स से बात करते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी लेवल की आपकी प्रॉब्लम है, आप वो बेटा शेयर करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना सुपर मेंटरशिप शक्तिमान प्रोग्राम, जिसमें एवरेज से एवरेज बच्चा अपनी किस्मत पलटता है। जिसमें वो बच्चा जो 11th-12th में शायद क्लास के अलावा, क्लास भी नहीं जाता था और क्लास के अलावा 1-2 घंटे पढ़ता था, वो बच्चे क्लास के अलावा 7-7 घंटे, मतलब 12 से 13 घंटे का एवरेज निकालना शुरू कर देते हैं, वो आपके पास होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आफ्टर कॉन्सेप्ट एंड मेंटरशिप, प्रैक्टिस।
भारत के बेस्ट लेवल के सवाल आपको यहां पर मिलेंगे। बेसिक से शुरू करोगे आप अपनी प्रैक्टिस, फिर 2A में आप उसको, जो ईसल की 4 एक्सरसाइज होती है, 1 थोड़ी बेसिक होती है, 1A मॉडरेट लेवल की होती है एडवांस के पैटर्न पे बेस्ड, 2 टफ सिंगल करेक्ट होते हैं और वो न्यूमेरिकल टाइप वगैरह, और 2A बेटा पैटर्न बेस्ड जिसमें सारे तरह के पैटर्न होते हैं जो एडवांस से ऊपर की होती है। आपको फिर धीरे धीरे रैंक बूस्टर मटेरियल मिलना शुरू होता है, आपको फिर एडवांस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलने शुरू होते हैं जिससे एज इट इज सवाल आए हैं। भारत के बेस्ट सवाल आपको यहां पर मिल रहे होंगे, ठीक है। उसके आपको सॉफ्ट कॉपी में ऑनलाइन के साथ उसको अवेलेबल करवा दीजिएगा, प्रिंटेड अलग से मंगा सकते हो, ऑफलाइन में प्रिंटेड भी आपको साथ में किट के साथ मिल जाते हैं। पूरे पीवाईक्यूज होंगे जेईई मेंस एडवांस के, तो कहने की बात नहीं है। और इस साल आपके लिए एक नई चीज आई है, सीपीपी प्लस आरबीपी, हर क्वेश्चन हर चैप्टर की एडिशनल प्रैक्टिस, उसको हम बोलते हैं कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, पीछे के चैप्टर्स हम ना भूल जाएं, उसके लिए बेटा रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी, जिसमें आप थ्रू आउट द ईयर, जैसे मान लो हम आगे पहुंच गए केमिस्ट्री में से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, अब हमारा बॉन्डिंग हो चुका है, पीरियोडिक टेबल हो चुका है, अब हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको आरपीपी मिलेगी, उसमें बॉन्डिंग और पीरियोडिक आएगा, उसमें मोल आएगा, उसमें जीओसी आएगा, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब जो चैप्टर्स हो चुके हैं थ्रू आउट द ईयर, उनके सवाल आपको आरपीपी की फॉर्म में मिलते जाएंगे ताकि वो चैप्टर हमेशा आपके टच में रहे। अब सब इसके बाद क्या, सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने शायद 11th-12th में उतना ध्यान नहीं दिया, जिस चीज पे, टेस्ट। इतने प्यारे टेस्ट आपके होंगे। जैसे एक बच्चा वो 19.73 11th वेस्टेड का बच्चा है, वो 12th में उसने अपना भी उसके 165 170 नंबर आ रहे हैं, उसके ईसरल के टेस्ट में एवरेज बताऊं कितना आता था, हमने पूरे साल का एवरेज किया आज बैठकर, उसके ईसरल के एडवांस के टेस्ट का एवरेज आया 170 के अराउंड, तो उसके ऑलमोस्ट उतने ही नंबर जो एडवांस में आए। उसके जेईई मेंस के टेस्ट का एवरेज आया बेटा 200 समथिंग के अराउंड, उसके एक्चुअल जेईई मेंस में भी उतने ही नंबर आए। तो ईसरल के टेस्ट एकदम कैलिब्रेटेड होते हैं, जितने जेईई मेंस में आपके ईसरल के टेस्ट में एवरेज आएंगे उतने ही एक्चुअल एग्जाम में आएंगे। आप एकदम इजी वाली शिफ्ट में बैठ गए तो बात अलग है, फिर आपके नंबर वहां पर बढ़ जाएंगे, बट अगर एक मॉडरेट या टफ शिफ्ट है तो आपके बेटा उतने ही नंबर आने वाले हैं। तो हर चैप्टर के बाद आप जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, फिर एनालिसिस करोगे, फिर जी एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, फिर उसका एनालिसिस करोगे, ठीक है। फिर आपके मंथली टेस्ट होते हैं, 21 दिन में 28 दिन में होते हैं, जिसमें 3 घंटे के रेगुलर अपने जेईई मेंस के टेस्ट होते हैं और 6-6 घंटे वाले जे एडवांस के भी टेस्ट होते हैं, ताकि डे 1 से हमारी वो प्रैक्टिस रहे। आप में से जिन्होंने एडवांस का एग्जाम दिया है उनको 6 घंटे बैठने के बाद पता चला होगा भाई 6 घंटे में बैठ जाती है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। पर जब आप इसकी साल भर प्रैक्टिस करोगे इस बार, तो आपके साथ वैसा नहीं होगा। फिर रिवीजन बेस्ड टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा, जेईई मेन 1 के पहले, जेईई मेन 2 के पहले और जे एडवांस के पहले। पूरे भारत भर के बच्चों के साथ आप कॉम्पीट करोगे, चाहे ईसरल के ऑफलाइन के बच्चे हो, ऑनलाइन के बच्चे हो, टेस्ट सीरीज के बच्चे हो, तीनों मिलकर साथ में एक जगह पर आकर टेस्ट देंगे। हजारों लाखों बच्चों से कॉम्पिटिशन हो जाता है, तो वो फील आ जाती है कॉम्पिटिशन वाली हमारे को। जो भी आपके डाउट है बेटा 95% क्लास में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर ही ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन हो रहा है। थ्योरी के भी हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, और क्वेश्चन के भी और टेस्ट के भी डाउट्स वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। लेयर 2 पे 5 तरीके ना डाउट सॉल्विंग के। दूसरा तरीका, हर क्वेश्चन के टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे। तीसरा तरीका, आपको बेटा एक ईसरल का दोस्त मिलता है डाउट सॉल्विंग टूल, जिसपे आप, जैसे ये बच्चा कर रहा है, उसको किसी चीज में डाउट था, फोटो का क्वेश्चन का फोटो खींचा, चैट करके भेज दिया कि भाई साहब ये डाउट है, टीचर के पास वो पहुंच गया, टीचर ने रिप्लाई कर दिया। बहुत सारे बच्चे होते हैं शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, या हम रात को पढ़ रहे हैं या अर्ली मॉर्निंग पढ़ रहे हैं, हम डाउट ना भूल जाए तो आप भेजकर वहां पर रख सकते हो। चौथा, लाइव डाउट क्लास। अभी आपको शायद ये चीज रियलाइज होगी, पर एक बात आप समझो कि जब आप लेट से अक्टूबर में चले गए, सिलेबस का लास्ट चल रहा है, चाहिए मैं बता दूं आपको, टाइमली सिलेबस खत्म हो जाएगा 15 से 20 दिसंबर के आसपास। जो अब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है, उनका सिलेबस बेटा खत्म हो जाएगा। आपके पास 2 बार रिवीजन करने का एम्पल टाइम होगा। चलो वापस आते हैं, अक्टूबर में हम पहुंच गए साहब। अब हमको जुलाई के चैप्टर में डाउट आया, क्लास में तो दिसंबर मतलब अक्टूबर वाले चैप्टर डिस्कस करेंगे, अब हम क्या करें? तो उसके लिए बेटा लाइव डाउट क्लासेस है, तीनों सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट काफी फ्रीक्वेंसी के साथ ये होती हैं, जिसमें आप किसी भी चैप्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट का डाउट पूछ सकते हो, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। आज का वीडियो वैसे मेजरली ऑनलाइन पे बेस्ड है, ठीक है। आप पर्सनलाइज कनेक्ट कर सकते हो टीचर्स के साथ में, ये 5वां तरीका है, अगर फिर भी आपके डाउट बच जाते हैं तो। क्लियर है भैया? अब एक लास्ट चीज बची, रिवीजन और बोर्ड्स। कुछ बच्चों का बोर्ड भी अटका हुआ है, उनको बोर्ड का भी पूरा सपोर्ट हो जाएगा। पहले रिवीजन पे आते हैं, तो जब आपका सिलेबस खत्म होगा ना, तो जेईई मेन 1 के पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू और लाइव रिवीजन के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम साइकिल रिपीट होगी जेईई मेन 2 के पहले, फिर जे एडवांस के पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन हो रहा है और लाइव थ्योरी रिवीजन भी हो रहा है।
और अगर आप ऑफलाइन आते हो तो ऑफलाइन को ऑफलाइन में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 4 से 5 बार रिवीजन हो जाएगा। बोर्ड अगर आपका अटक रहा है तो बेटा इंप्रूवमेंट का जो आप एग्जाम देने वाले हो उसके लिए बोर्ड की क्लासेस, बोर्ड का जो पूरा सपोर्ट है वो आपको ई-सर्विस की तरफ से मिल जाएगा, उसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स ई-सर्विस की तरफ से मिलेंगे, मतलब हर एक वो चीज जो आपको फाइनली अपनी ड्रीम आईआईटी में जाने के लिए चाहिए, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या प्रैक्टिस हो या टेस्ट हो या रिवीजन, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, एवरी सिंगल थिंग। तो जेईई सुपर वॉरियर इज नाउ लाइव। क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। हम ऑलरेडी बहुत सारा टाइम निकाल चुके हैं, जितने एग्जाम इंपॉर्टेंट होने थे वो हो गए। अगर आपका ड्रीम अनकॉम्प्रोमाइजेबल है, अगर आप एक्चुअली में आईआईटी में जाना चाहते हो और आप अपने दिल की सुनना है, इसमें मैंने अपने दिल की सुनी, आज आपके सामने खड़ा हूं। मेरे पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चों ने अपने दिल की सुनी, आज वो आईआईटी में हैं, टॉप कॉलेजेस में हैं, उनके एपिक वाले प्लेसमेंट्स लगे हैं, बहुत सारे वो अपना स्टार्टअप चालू करने का सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े हैं उस एक डिसीजन के कारण। वही डिसीजन की घड़ी आज आपके सामने बैठी हुई है बेटा। तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जिस भी मोड में पढ़ाई करना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम। क्लासेस में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।